गरीब मछुआरे और मछली वाली कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा रामलाल अपनी पत्नी सीमा और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था और वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था। गांव के किनारे एक नदी बहती थी जहां से वह मछलियां पकड़कर बेचता और अपनी रोजी रोटी चलाता था। लेकिन कई दिनों से नदी में मछलियां कम हो गई थीं और रामलाल की चिंता बढ़ने लगी थी। रामलाल सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन कभी कभी उसे सिर्फ एक दो मछलियां ही मिलती। उसका परिवार आधे पेट सोने को मजबूर था। एक दिन सीमा ने कहा, रामलाल, शायद हमें किसी और काम की तलाश करनी चाहिए। मछलियों से अब गुजारा मुश्किल हो रहा है। रामलाल ने उत्तर दिया, सीमा, मैंने जीवन भर यही काम किया है। मुझे मछलियां पकड़ने में ही खुशी मिलती है। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रामलाल सुबह सुबह नदी के किनारे गया। उसने अपना जाल फेंका और इंतजार करने लगा। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। थकान और निराशा के बीच उसने आखिरी बार जाल फेंकने का फैसला किया। जब उसने जाल खींचा तो उसे एक बड़ी चमचमाती सुनहरी मछली मिली। रामलाल हैरान रह गया। मछली उसकी पकड़ में फड़फड़ा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, मछली ने बोलना शुरू कर दिया। मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। रामलाल अवाक रह गया। उसने मछली से पूछा, तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा करूं? मछली ने कहा, तुम एक बार कोशिश करके देख लो। रामलाल को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने मछली को वापस नदी में छोड़ दिया। मछली ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हें अपनी पहली इच्छा का फल मिलेगा। रामलाल घर पहुंचा तो देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक मजबूत और सुंदर घर खड़ा था। सीमा और बच्चे भी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। रामलाल ने ये देखकर मछली का शुक्रिया अदा किया। रामलाल और उसका परिवार अब आराम से रहने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सीमा ने कहा, रामलाल, अगर वह मछली हमारी एक इच्छा पूरी कर सकती है तो क्यों न उससे और कुछ मांगा जाए। हम अमीर बन सकते हैं। रामलाल को ये ठीक नहीं लगा, लेकिन सीमा के दबाव में आकर वह फिर से नदी पर गया और मछली को बुलाया। मछली ने फिर से प्रकट होकर पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? रामलाल ने कहा, हम और अमीर बनना चाहते हैं। मछली ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब रामलाल के पास बहुत सारी जमीन, नौकर चाकर और सोना चांदी हो गया। लेकिन सीमा की इच्छाएं यही खत्म नहीं हुई। उसने रामलाल को बार बार मछली के पास भेजा। रामलाल ने तीसरी बार मछली से कहा, अब मेरी पत्नी चाहती है कि वह इस गांव की रानी बन जाए। मछली ने सिर हिलाया और कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। लेकिन याद रखना, लालच का अंत अच्छा नहीं होता। अब सीमा गांव की रानी बन चुकी थी। रामलाल को यह सब अजीब लगने लगा था। उसने कई बार सीमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार और अधिक चाहती थी। अंत में सीमा ने कहा, मछली से कहो कि मुझे पूरे देश की रानी बना दे। रामलाल को यह बात सही नहीं लगी, लेकिन वह मजबूरी में मछली के पास गया। मछली ने गहरी सांस ली और कहा, यह तुम्हारी आखिरी इच्छा है। उसने रामलाल की बात मान ली, लेकिन इसके बाद नदी का पानी अचानक अशांत हो गया। सीमा अब पूरे देश की रानी बन चुकी थी, लेकिन उसकी लालच अभी भी खत्म नहीं हुई। उसने रामलाल से कहा, अब जाकर मछली से कहो कि मुझे पूरे संसार की रानी बना दे। रामलाल ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, सीमा, अब और नहीं। मछली ने पहले ही हमें बहुत कुछ दिया है। लेकिन सीमा ने जिद पकड़ ली। रामलाल ने अनमने मन से मछली को बुलाया और उसकी बात कही। मछली ने यह सुनकर कहा, अब बहुत हो गया। तुम लोगों का लालच कभी खत्म नहीं होगा। अब तुम वहीं लौट जाओ जहां से तुम आए थे। रामलाल घर लौटा तो देखा कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया था। टूटी फूटी झोपड़ी, पुराने कपड़े और खाली हाथ। सीमा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। रामलाल ने सीमा को समझाया, लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। हमें जो मिला था उसी में संतुष्ट रहना चाहिए था। सीमा ने अपनी गलती मानी और दोनों ने फिर से मेहनत करके अपना जीवन चलाने का फैसला किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। संतोष ही सच्चा सुख है और हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए।